जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, आपका घर क्या अवैध निर्माण है? आपने क्या अतिक्रमण किया हुआ है? आप दिल्ली या देश के किसी भी कोने पर रहते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आपका अवैध निर्माण है और आपने अतिक्रमण किया है, अपने घर को चारों तरफ से देख लीजिए, क्योंकि जो खासतौर से अगर दिल्ली की वासी हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। भाजपा दिल्ली नगर निगम में पिछले 5 नहीं, 10 नहीं, 15 सालों से, जी हां 15 सालों से दिल्ली नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है। आज जो भाजपा है दिल्ली और देश में बुलडोजर की राजनीति, लाउडस्पीकर की राजनीति, झंडों की सांप्रदायिक राजनीति करके अब अपने विरोधियों को चुन चुनकर निशाना बनाने लग गए हैं। मैं एक सवाल पूछती हूं, जवाब आप दीजिएगा कि ये सवाल ठीक है या गलत है। पूछना चाहते हैं कि अवैध निर्माण बड़े नेता करें तो ठीक, छोटा गरीब एक कमरा और डाल ले तो वो गलत, हाँ या ना? या दोनों के लिए देश या नगर निगम में एक कानून होना चाहिए? अगर बड़ा नेता या पैसे वाला कोई भी अवैध निर्माण करे और गरीब करे तो पहला बुलडोजर किस पे चलना चाहिए? अलका लांबा किसी भी तरह के अवैध निर्माण और अतिक्रमण का समर्थन नहीं करती है, पर अलका लांबा हमेशा उस भेदभाव के खिलाफ बोलती रहेगी कि गरीब का घर अगर अतिक्रमण या अवैध है, मजदूर का या कोई मध्यम वर्गीय मजदूर है, व्यक्ति है, उसका अगर है तो उसके सामने शुरुआत पहला बुलडोजर चलना चाहिए तो नेताओं के घर और पैसे वालों के, रसूख वालों के। लेकिन आपने कभी भी किसी का बड़ा महल गिरते हुए देखा है? राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े घरों में अवैध पार्किंग, बेसमेंट सब बना हुआ है, शोरूम्स बन के करोड़ों कमाया जा रहा है, लेकिन बुलडोजर गरीब की झुग्गी और घर और मकान पे चल रहा है। इस भेदभाव के मैं सख्त खिलाफ हूं। और दूसरा सवाल आप सोचिएगा, दिल्ली में भाजपा 15 सालों से काबिज है। ये अवैध निर्माण और अतिक्रमण क्या पिछले 15 दिनों से हुए हैं या जहांगीरपुरी में जो कुछ भी सांप्रदायिक हिंसा हुई उसके बाद हुआ है ये सब अवैध निर्माण और अवैध कब्जा, जो भी आप कहते हैं अतिक्रमण? जी नहीं, ये भाजपा के शासन में 15 सालों में धीरे धीरे दिल्ली के अंदर मैं कहूं अतिक्रमण या अवैध निर्माण हुआ है। भाजपा ने खुद करवाया है, क्योंकि भाजपा के पार्षद एक नंबर के भ्रष्ट थे, पैसे की उगाही करते रहे। गरीब घर बनाता था तो 20,000, अभी आपने देखा होगा आम आदमी की नगर निगम पार्षद पड़पड़गंज से गीता रावत, एक गरीब जो छत डालना चाह रहा था, 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों सीबीआई ने पकड़ा और जेल में है। तो बात मैं वही कर रही हूं, ये जो अवैध निर्माण, अवैध कब्जा एक दिन में नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है। इसे बढ़ावा देने में नगर निगम में जो नेता बैठे हुए हैं उनका सबसे बड़ा रोल है। कमीशन तय है इन लोगों की कि कहीं पर भी सरकारी जमीन पे कब्जा करना हो, अतिक्रमण करना हो, अवैध निर्माण करना हो, इनकी मुट्ठी गर्म कर दीजिए, आप पर आंच नहीं आएगी। इनकी मुट्ठियां गर्म करने पर मजबूर होता रहा। क्यों होता रहा गरीब मजबूर? क्योंकि उसको, गरीब को अपना एक घर में एक और कमरा, परिवार बढ़ रहा है, एक कमरा और डालने के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। कानूनी इजाजत के लिए उसे एमसीडी के दफ्तर, नेताओं के दफ्तर के चक्कर पे चक्कर काटने पड़ेंगे, उससे कानूनी इजाजत नहीं मिलेगी। पर हां, गैर कानूनी तरीके से बना लीजिए, हम मुंह उधर कर लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, हमारी मुट्ठी गर्म कर दीजिए। और 15 सालों में यही हुआ है। आज हमारी सिर्फ ये मांग है कि बिना भेदभाव के सुप्रीम, हमारी जो कोर्ट है, अदालत, बीजेपी के अभी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता। आदेश गुप्ता उत्तरी नगर निगम के मेयर रहे और इकबाल सिंह अभी भाजपा के उत्तरी नगर निगम के मेयर हैं।
टीवी में इनके घर की क्लिपिंग दिखाई गई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता हो और अभी के मेयर हो, दोनों के घरों में अतिक्रमण है। उन्होंने अपने घर को आगे बढ़ाकर सरकारी जमीन पर कब्जा करके आसपास जो है उन्होंने गलत तरीके से कब्जा। तो मैं आपसे अब सवाल पूछ रही हूं, क्या पहला बुलडोजर नैतिकता के आधार पर बनता? तो ये था कि वो किसी भी पार्टी का नेता हो, नैतिकता नाम की कोई चीज है, आप आदर्श बता रहे हैं, आप अवैध निर्माण हटा रहे हैं, आप अतिक्रमण हटा रहे, तो पहला अपने गिरेबान में जाकर पहला बुलडोजर आपको खुद के अपने घर पर चलाना था और उदाहरण पेश करना था कि ये देश कानून सबके लिए बराबर है, ये नेताओं में, गरीब में, अमीर में भेदभाव नहीं करता। पहला बुलडोजर अगर भाजपा के जो मेयर, जो पार्षद, जो नगर निगम में 15 सालों से बैठे हैं, पहला बुलडोजर अपने घर में चलाते तो बेहतर था या नहीं? हाँ या ना बोलिएगा। 15 सालों में अगर यह अतिक्रमण बने तो दोषी कौन है? भाजपा या कोई और जो 15 साल से शासित है? आज इलाके चिन्हित किए जा रहे हैं कि कौन कौन से इलाकों से, मैं तो कह रही हूं पूरी दिल्ली में अतिक्रमण है। 8 साल से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार हो, 8 साल से, और या फिर देश में और नगर निगम में भाजपा की हो, आपकी सरकार है, आपके पार्षद, आपके मेयर, आपको सब कुछ करना था, आप आंख बंद करके बैठे रह गए। और आज बुलडोजर की राजनीति के तहत लोगों को, गरीबों को, मैं कहूंगी गरीबों को डराया जा रहा। हर गरीब डरा पड़ा है कि मेरी ईमानदारी, मेहनत की कमाई से बना हुआ एक कमरे का घर कभी भी बुलडोजर चलाकर टूट जाएगा। वो डरा हुआ है। कब? जब देश में महंगाई में कहूं, बेरोजगारी में कहूं, हर चीज से वो गरीब, मजदूर, आम आदमी, मध्यम वर्गीय त्रस्त है। ऐसे समय पर बुलडोजर का डर, ये बुलडोजर का डर नेताओं को या उन पैसे वालों को क्यों नहीं है जिन्होंने अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया हुआ है? क्योंकि उन्हें पता है वो फिर कहीं किसी बड़े नेता को, कमिश्नर को फोन लगाएंगे और वो फिर बच जाएगा, उनका वो अवैध निर्माण उनका बच जाएगा, अभी तक बचता आया। लेकिन वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी किसे फोन लगाएगा, किसे गुहार लगाएगा? उसे तो उजाड़ कर, बेघर करके सड़क पे कर दिया आपने। मैं फिर कह रही हूं, भेदभाव के खिलाफ हूं, अतिक्रमण, अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जो दोषी है 15 सालों में दिल्ली को पूरे सरकारी जमीनों पर कब्जा, अवैध निर्माण, अतिक्रमण के, उन पे भी कार्रवाई भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं पर जो नगर निगम में बैठे 15 सालों से होनी चाहिए या नहीं? सिर्फ हाँ या मैं आपसे सिर्फ बात कर रही हूं उस गरीब, उस मध्यम वर्गीय दिल्ली का दर्द लेकर बैठी हुई हूं, जिसे मजबूर किया गया, जिसे कानूनी सही तरीके से इजाजत मिलनी चाहिए थी कमरा डालना, इवन की शौचालय तक घर के अंदर निर्माण के लिए उसे एड़ी चोटी का जो है जोर लगाना पड़ता है उसको शौचालय बनाने की। घर के अंदर आज भी इजाजत है। कुछ स्लम इलाकों में कम्युनिटी शौचालय वहीं चाहिए। अगर आप फिर भी आपको लगता है आपके घर में बेटियां, आप घर में थोड़ा पैसा लगा के एक शौचालय बनाना चाहते हैं, उसकी भी इजाजत नहीं देता आपको नगर निगम। मालूम है आपको? खूब लड़ना पड़ता है उस गरीब को, अपनी बेटियों को घर के अंदर शौचालय उपलब्ध कराने के लिए। तो मैं आप सभी साथियों से कहूंगी, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ये जो कार्रवाई है भाजपा की, बुलडोजर की, वो भेदभाव की राजनीति है, ये बंद होना चाहिए, सबके साथ समान न्याय होना चाहिए। गलत है तो सब गलत, और पहली शुरुआत जो है वो नेताओं से, पैसे वालों से। अमीर इलाकों का नाम नहीं ले रही क्योंकि मैं किसी एक इलाके के खिलाफ नहीं, यहाँ पर पौष कॉलोनियां काटी गई हैं। अवैध सरकारी और अवैध इलाकों को में करोड़ों रुपए के फार्म हाउसेस बनाकर नेता, पैसे वाले रहते हैं। वो इलीगल है फार्म हाउसेस, लेकिन उस फार्म हाउस में, माफी चाहूंगी, बड़े से बड़ा वकील कहें, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग कहें, नेता कहें, इसलिए वो बुलडोजर वहां नहीं पहुंचता है। वो बुलडोजर उन झुग्गी और उन स्लम में पहुंच रहा है जहां गरीब बैठ रहा है। उसे बेघर करके उसके सर की छत उस समय खींची जा रही है जब वो महंगाई और बेरोजगारी से पहले ही त्रस्त है। जहां झुग्गी वहां मकान, किसका नारा था? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। जहां झुग्गी वहां मकान। आज झुग्गियां उजाड़िए, आप बिल्कुल उजाड़ दीजिए। उस गरीब को महंगाई, बेरोजगारी में बेघर कर दीजिए, सड़क पे ले आइए उसे और उसके परिवार को। लेकिन उस गरीब को छत देने का वायदा करके वोट आपने लिया है। 60,000 मकान कांग्रेस के समय शीला दीक्षित सरकार में 60,000 मकान राजीव गांधी आवास योजना के तहत बनाकर, पूरी तरह बनाकर, चाबी सौंप कर आए थे आपको।
59,000 बने बनाए मकान खंडहर हो गए 8-10 सालों में, खंडहर हो रहे हैं, जर्जर हो रहे हैं, गिर रही है इमारत, मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन आप उस गरीब को उसका हक नहीं दे रहे हैं। मैं हर एक किसी को कहूंगी, अगर आप आम आदमी हैं, आप गरीब आदमी हैं, मध्यम वर्गीय, मजदूरी करते हैं और आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस की जब शीला दीक्षित सरकार थी, याद करिएगा, हम 1 और 2 मंजिल तक बना सकते थे। लोगों ने गुहार लगाई कि महंगाई हो गई है, परिवार बढ़ रहे हैं, हम लोगों पर बोझ है, हम एक नई जमीन लेकर नया मकान नहीं बना सकते हैं, हम एक कमरा और डालना चाहते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। शीला दीक्षित सरकार ने तीसरी मंजिल की, दिल्ली के अंदर तीसरी मंजिल बनाने की इजाजत दी, कानून लेकर आई और पूरी दिल्ली में लोगों ने अपनी दूसरी मंजिल के बाद तीसरी मंजिल पे कमरा डालना शुरू किया और अपने परिवार को उसमें समेटना शुरू कर दिया। लेकिन आज की भाजपा और आम आदमी की राजनीति उस गरीब को उसका हक, उसकी मेहनत, ईमानदारी की एक एक ईंट को बुलडोजर के नीचे कुचल कर उस गरीब को मार रही है। ये गरीब मर रहा है, मैं आपको बता रही हूं। इसमें जिसको भी कोई धर्म देखना हो वो देख लीजिए। कहते हैं अवैध रूप से बाहर विदेशी, कुछ अवैध रूप से विदेशी आकर यहां बस गए, ये बुलडोजर उन पर चलाया जा रहा है। पूछिए तो सही, हमारी सरहदों से, दूसरे देश से ये लोग अवैध तरीकों से अंदर कैसे आए, और अंदर अगर आ गए तो अंदर बस कैसे गए, मकान कैसे बना लिए, क्या कर रही थी हमारी पुलिस, हमारे नेता, हमारी खुफिया विभाग और एजेंसियां। आज सिर्फ उनकी आड़ में भारतीयों को, गरीब भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपसे कहूंगी, जो भारतीय है, जो गरीब मजदूर है, जो झुग्गी स्लम में रहता है, जिसे मजबूर किया गया, उसने इस तरह का निर्माण आपके होते हुए भाजपा शासित नगर निगम देख रेख में किया, आप मुट्ठी गर्म करते रहे। आवाज उठाइए कि उन्हें, उनका जो भारतीय हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जो मध्यम वर्गीय, जिनके बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उन्हें उनका हक इस देश पे, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 का संविधान भी आपको जो हक देता है। रोटी छीनी, कपड़ा छीना, क्योंकि रोजगार छीन गया। तो रोजगार जब नहीं होगा, बेरोजगार हो जाएंगे, तो रोटी कपड़ा नहीं। अब मकान एक छत है, जो जिंदगी भर की कमाई वो भी छीनी जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। फिर लास्ट में कहूंगी, करिए, कार्रवाई का समर्थन कर रही हूं मैं बिल्कुल कि अवैध निर्माण, बुलडोजर जो है उनपे बिल्कुल चलने चाहिए। लेकिन शुरुआत नेताओं के घर से, शुरुआत पैसे वालों के घर से, शुरुआत उन बड़े अधिकारियों के घर से होनी चाहिए जो बड़े बड़े आवास में रह रहे हैं और गरीब का अतिक्रमण के नाम पर उनके साथ अन्याय हो रहा है। लास्ट में 10 अगर बुलडोजर चले तो पहला बुलडोजर समर्थन करते हो तो नेताओं के घर पर, दूसरा बुलडोजर अधिकारियों के घर पर, और तीसरा बुलडोजर, अंतिम बुलडोजर, रोकने को नहीं कह रही, चलना चाहिए, लेकिन 10वां और अंतिम बुलडोजर गरीब के घर पे चलाइए। लेकिन वो उल्टा रहा है। आप सभी साथियों से इजाजत लेती हूं। आज पूरे देश और में, दिल्ली में बुलडोजर, फिर मैं कह रही हूं, लाउड स्पीकर, झंडों की सांप्रदायिक लड़ाई में आपके महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, डॉलर 77 रुपए 50 पैसे पार कर चुका है। 75 साल के आजादी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1 रुपए की आपके एक जो है वो डॉलर की कीमत आपकी जो 77 रुपए, आप 77 रुपए देंगे तो आप जो है, छोड़िए आप इतने मुद्दे हैं, आज इसी पर रहती हूं। अगर आपको लगे कि बात ठीक है, मांग ठीक है, तो प्लीज समर्थन करिए, ताकत बनिए उस गरीब, उस मजदूर, उस मध्यम वर्गीय की, जिसने अपनी पाई से, ईमानदारी से, मेहनत करके अपनी एक एक ईंट से अपना घर बनाया है। और आज नेता अपने घर को बचाकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर भेदभाव के तहत उन्हें निशाना कर रहे हैं। आवाज उठाइए, उन्हें हिम्मत दीजिए, उन्हें ताकत दीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। बुलडोजर चलेगा तो पहला नेताओं के, पैसे वालों के और अधिकारियों के घर चलेगा, और अंतिम बुलडोजर अगर चलना है, अवैध है, तो आपके चलेगा। धन्यवाद करते हैं अदालत का, जिसने जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला उस पर रोक लगाई, तुरंत रोक लगाई, क्योंकि उसे भी समझ आ गया कि भाजपा शासित नगर निगम भेदभाव की राजनीति के तहत बुलडोजर चिन्हित करके इलाकों पर चला रही है। धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साउथ दिल्ली में जो बुलडोजर चल रहा था, कोर्ट ने उस पर भी सुना है, 1 दिन की रोक लगा दी है, क्योंकि वहां पर भी कोर्ट को महसूस हुआ कि ये भेदभाव किया जा रहा है। कोर्ट के उस आदेश का फिर हवाला देते हुए कहूंगी, पहला बुलडोजर भाजपा के अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश गुप्ता जी, और दूसरा बुलडोजर
भाजपा के ही मेयर नॉर्थ एमसीडी से उत्तरी नगर निगम से इकबाल सिंह जी के घर पर चलना चाहिए और उसके बाद वहां चलना चाहिए। आप सभी से इजाजत लेती हूं। जय हिंद, जय भारत।